हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके परीक्षा वाणी से कुछ प्रश्न उत्तरों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया था। तो शुरू किया गया था आपका 1993 में, यानी अक्टूबर 1993 में ये आपका शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है। ठीक है, तो बहती है आपकी मंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, आप सभी को पता है चमोली में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक नहीं है पूछा है, तो वो आपका विश्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी पांचवा प्रश्न है वह है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो आप सभी को पता है वो है आपका गंगोत्री हिमनद। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा छठा प्रश्न है वह है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद है। कुमाऊं का बोला गया है तो वह है आपका मिलम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। आप सभी को पता है कौशानी को कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा आठवां प्रश्न है वह है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील घिरी हुई है भी है 7 पर्वतों से। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर आपका स्थित है बोला गया है। तो स्थित है आपका तवा घाट। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी स्थित है। आप सभी को पता है पिथौरागढ़ में वो आपकी स्थित है। तो आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शाल, पंखी, पश्मीना, दुशाले और कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं, वो है आपका भैया मुंशियारी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी थी। तो वो लिखी थी भैया कौसानी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। कहाँ स्थापित है, आप सभी को पता है केदारनाथ में वो आपका स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। आप सभी को पता है मसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो होगा आपका भी है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, केशव प्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है बोला है। तो आप सभी को पता है केदारनाथ सम्मिलित है। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि पंच प्रयाग किन जिले समूह में स्थित है। पंच प्रयाग की बात चल रही है तो आप सभी को पता है चमोली में स्थित है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में और टिहरी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार किन जिले समूह में आपके स्थित हैं पूछा गया। आप सभी को पता है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 19वां प्रश्न है वह है, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है भैया, आप सभी को पता है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो गया। आप बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न पंच केदारों में कौन सा रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में है भैया कौन सा, आप सभी को पता होगा, ये सभी है। ठीक है, मध्य महेश्वरनाथ, तुंगनाथ और केदारनाथ। आप बढ़ते हैं आगे की ओर। तो राज्य के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पूछा गया है तो आप सभी बता दोगे केदारनाथ है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है पूछा गया। सर्वाधिक ऊंचाई पर आप सभी को पता है तुंगनाथ स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। विद्वानों के अनुसार खंडवन था वर्तमान में। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि वह हरिद्वार था। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
फिर निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? रानीखेत के पास है कोटमाई। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 25वां प्रश्न है वह है विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा पंच गुफाएं भी है, नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है ओम पर्वत स्थित है। आप सभी को पता है ओम पर्वत किधर स्थित है भैया? वो स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस पर्वत स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया है? वो कहा गया भैया आपके इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहाड़ों की रानी आपके मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, और चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है ढिगाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो वो है आपका कॉर्बेट का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर जो हमारा 29वां प्रश्न है वह है कुब्जामक किसका प्राचीन नाम है? तो जो आपका कुब्जामक नाम है वो है आपका भैया और ऋषिकेश का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर कि उत्तरकाशी का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है बाड़ाहाट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? आप सभी को पता होगा कटारमल सूर्य मंदिर आप घूमे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 32वां प्रश्न है वह है कि वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 33वां प्रश्न है वह है बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है? आप सभी को पता होगा चमोली में है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। शंकराचार्य जी का ज्योतिर्मठ पीठ जो शंकराचार्य जी का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा, वो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा जोशीमठ। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्न में सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछा गया, तो आप सभी को पता होगा जो बाल मिठाई है वो आपके अल्मोड़ा में मिलती है। बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा है, ना कि आपका नैनीताल। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो पर्यटकों की नगरी मसूरी नहीं है भैया, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं है पूछा है, तो भारत का एडिनबरा रानीखेत आपका नहीं है। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 38वां प्रश्न है वह है राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है? हरिद्वार से पूछा गया है, तो यमुनोत्री पहले आएगा भैया। ठीक है, यमुनोत्री आएगा, फिर आएगा आपका यमुनोत्री केदारनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यमुनोत्री केदारनाथ गंगोत्री और बद्रीनाथ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 39वां प्रश्न है वह है राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है ना, बढ़ते क्रम में तो गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंचाई पे केदारनाथ, तो केदारनाथ लास्ट में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो बद्रीनाथ के पास आपका व्यास कुंड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका केशव राय मठ हो गया वो टिहरी में नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है बद्रिका आश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत का प्रतीक है। नर नारायण का जो पर्वत का प्रतीक है वो होगा अर्जुन व विष्णु जी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 43वां प्रश्न वह है निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा शंकर गुफा रुद्रप्रयाग में नहीं टिहरी में है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? मनसा देवी पर्वत जो स्थित है वो आपका विल्व पर्वत पे स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है तो हमारा अगला प्रश्न है वह है हरिद्वार की अष्टाध्यायी देवी हैं, तो आप सभी को पता होगा कौन है? माया देवी। माया देवी एक क्या है आपका भी है वहाँ पे, ये एक आपका
शक्तिपीठ है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है। तो आपकी जो द्रोण घाटी स्थित है वो है स्थित आपकी देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 47वां प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है पूछा गया है। तो हर की दून आपका नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। तो जो आपका खिरसू स्थित है ना वो पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है। तो उत्तराखंड शैली में बना है आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 50वां प्रश्न है वह है निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है मसूरी को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 51वां प्रश्न है वह है कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है पूछा गया है। तो कनखल का हो जाएगा। ठीक है, कनखल यानी हरिद्वार। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। लक्ष्मण जी का एक मंदिर पूछा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा हेमकुंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। चितई मंदिर कहाँ स्थित है। अल्मोड़ा में है, भी आप सभी को पता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है। शीतला खेत के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 55वां प्रश्न है पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता है गंगोली हाट के पिथौरागढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है। राजा जी जो नेशनल पार्क है वो आपका 3 जिलों में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 57वां प्रश्न है सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है। इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर तो राजा जी है। अब ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है। तो आपका जो पाटली दून है वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है। तो वो है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। तो वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाला था, या जो कह सकते हो निकाली थी, तो वो निकाली थी आपकी नारद कुंड से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो रघुनाथ मंदिर जो आपका स्थित है वो है आपका टिहरी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 63वां प्रश्न है वह है महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है। अभी बताया था महाकाली शक्तिपीठ आपका हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो प्राचीन नागनाथ मंदिर जो आपका स्थित है वो स्थित होगा आपका चंपावत में। ठीक है, चंपावत में हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 65, तो गोलू देवता जी का मंदिर निम्न में से किस जिले में है। आप सभी को पता है गोलू देवता जी का मंदिर अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत आती है। तो भैया मुनि की रेती आती है टिहरी में आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध आपका मंदिर है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलकंठ मंदिर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है भैया। बाड़ाहाट। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो गंगा का द्वार गंगोत्री नहीं है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा 71वां प्रश्न है किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है। ठीक है ना, तो वो थी आपकी केदारनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न में बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। बागनाथ मंदिर आपका बागेश्वर में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। कड़वा आश्रम किस नदी के तट पे है भैया। मालिनी नदी के तट पे, आप सभी को पता होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 74, तो यह प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए।
तो आपने सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, नालकमता, झंडा मेला, उपयुक्त सभी आपके सही हैं। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? पौड़ी जिले में स्थित है आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है भैया? आप सभी को पता होगा, देहरादून में ये आपका स्थित है। आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, नाग देवताल निम्न में कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है भैया रानीखेत में। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? ये आपका रुड़की के नज़दीक स्थित है। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है आपका कि नैनीताल की खोज किसने की थी भैया? नैनीताल की खोज की थी पीटर बैनन ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर कि कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? आप सभी को पता होगा, सूर्य देवता को समर्पित है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है भैया आपकी पाताल भुवनेश्वर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो आपने सही युग्म का चयन करना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा आपका हर्षिल, उत्तरकाशी, ऊखीमठ। ए और बी बिल्कुल ही सही है आपका। ठीक है ना, ए और बी हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म सही है? ठीक है, कौन से युग्म सही है बोला है? टपकेश्वर मंदिर देहरादून बिल्कुल सही है। ठीक है, केदारनाथ, रुद्र, जागेश्वर, अल्मोड़ा, ये सभी आपके सत्य हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो कैचीधाम अल्मोड़ा में नहीं है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है 85 वह है, प्राचीन समय में निम्न में से कौन कुब्जामक के रूप में जाना जाता था? अभी बताया मैंने ऋषिकेश को। ठीक है, 85 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 85 का ए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन से पर्वतपदीय नगर हैं? पर्वतपदीय नगर हैं, तो ये सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, 86 का ये सभी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और कि कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है भैया? वो हो जाएगा आपका श्रीनगर में स्थित है आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि निम्न में हरिद्वार का प्राचीन नाम है? मायावती व गंगा द्वार कहा जाता है भैया हरिद्वार को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि निम्न में कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? वो तो रुद्रपुर में आपके पर्वत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान देहरादून जनपद में स्थित हैं? तो मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छीवाला, उपरोक्त सभी आपके स्थित हैं। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? व्यास गुफा आपकी स्थित है बद्रीनाथ में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो लाल टिब्बा आपका मसूरी में स्थित है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? टिफिन टॉप आपका नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर अगला प्रश्न है, महासू देवता की पूजा होती है? महासू देवता की पूजा होती है आपकी देहरादून में। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे की ओर कि निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? आप सभी को पता है, कौसानी को कहा था। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? इसमें सौम्य काशी दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माड़ा किस जिले में स्थित है? तो माड़ा आपका चमोली में स्थित है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? तो आप सभी को पता है, फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ करता है। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है, तो वो स्थित होगा आपका ऑप्शन 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 तो देखो श्रीनगर में। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो भैरव सिद्ध आपका नहीं है। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे की ओर। वराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? वराही देवी मंदिर देवीधुरा में स्थित है आपका। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है? तो जटा गंगा नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? गंगोली हाट में स्थित है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कोसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा आपकी स्थित है बद्रीनाथ के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो विष्णुप्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।